नारायणपुर जिले में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 28 संदिग्ध माओवादी मारे गए। बस्तर पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार मुठभेड़ दोपहर करीब 1 बजे नारायणपुर दंतेवाड़ा अंतर जिला समीप पर अबूझगढ़ के जंगल में शुरू हुई, जब सुरक्षाकर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि मुठभेड़ जारी है और अब तक 28 शव बरामद किए गए हैं। कांकेर जिले में 16 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद यह सुरक्षा बलों की दूसरी सबसे बड़ी सफलता है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। अबूझमाड़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच का क्षेत्र है और इसके नाम का शाब्दिक अर्थ गोंडी भाषा में अज्ञात पहाड़ी है। 6000 वर्ग किलोमीटर घने जंगल का ठीक से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यह माओवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, माओवादी तुलतुली और गेवड़ी गांव के जंगलों में घिरे हुए हैं, जो अबूझमाड़ के दक्षिण में है। टीमें अभी भी शवों की तलाश कर रही है और अगले कुछ घंटों में संख्या बढ़ सकती है। अधिकारी ने आगे कहा कि टीमें अभी भी जंगल में हैं और मुठभेड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। दोपहर में पुलिस द्वारा जारी बयान में आगे खुलासा किया गया कि मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल्स और SLR सहित हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। अधिकारी ने कहा, हथियारी और गोला बारूद की सही संख्या का विवरण अभी पता नहीं चल पाया है। मृतक माओवादियों की पहचान की प्रक्रिया की जाएगी। पुलिस ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि CPI के पूर्वी बस्तर डिवीजन के वरिष्ठ कैडरों ने इस सप्ताह तुलतुली गांव के जंगलों में एक बैठक बुलाई थी और जंगलों में एक बड़ी सभा हो रही थी। एक अधिकारी ने कहा, सूचना के आधार पर दंतेवाड़ा जिले के जिला रिजर्व गार्ड और नारायणपुर जिले के DRG की एक टीम को गुरुवार रात नक्सल विरोधी अभियान के लिए जंगल में भेजा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारे बहादुर जवानों की यह बड़ी उपलब्धि सराहनीय है और मैं उनके साहस और अदम्य साहस को सलाम करता हूं। नक्सलवाद को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई तभी समाप्त होगी जब हमें पूरी सफलता मिलेगी और इसके लिए हमारी डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य से नक्सलवाद का खात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य है। भारत ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री S जयशंकर अक्टूबर के मध्य में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। ये घोषणा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने की। पाकिस्तान की यात्रा करने वाली पिछली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। वे दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक की मेजबानी कर रहा है। जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, विदेश मंत्री SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री केवल SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं। अगस्त में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे नई दिल्ली की ओर से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के फैसले को SCO के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तब गंभीर तनाव में आ गए थे जब भारत के युद्धक विमानों ने फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी की थी। 5 अगस्त 2019 को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद संबंध और खराब हो गए। भारत यह कहता रहा कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। ये कहते हुए कि वह अदालत और राजनीतिक लड़ाई के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं करने देगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एक नया स्वतंत्र विशेष जांच दल पिछली YSRCP सरकार के तहत आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वितरित किए गए लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच करेगा। यह उचित होगा कि जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की देखरेख में की जाए, इसलिए हम निम्नलिखित निर्देश के साथ याचिका की निपटारा करते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त SIT के
को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। सीबीआई निदेशक द्वारा नामित सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के 2 अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष का एक वरिष्ठ अधिकारी, जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने आदेश दिया। हम स्पष्ट करते हैं कि हम अदालत को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए हम पाते हैं कि जांच एक स्वतंत्र SIT द्वारा की जानी चाहिए। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने 5 साल में पहली बार प्रार्थना का नेतृत्व किया और आज हसन नसरल्लाह के स्मरणोत्सव समारोह में भाग लिया। उन्होंने कुछ दिन पहले इजरायली शासन के खिलाफ ईरानी सेना द्वारा की गई शानदार कार्यवाही की सराहना की और इसे कानूनी बताया। उन्होंने कहा, हमारे सशस्त्र बलों ने जो किया वह जायजी शासन के आरोपों के लिए सबसे कम सजा थी। पेजर और वॉकी-टॉकी विस्फोटों के बाद से इजरायल और ईरान समर्थित हिज़बुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई पूर्ण युद्ध होने वाला है, मुझे लगता है कि हम इसे टाल सकते हैं। इजरायल ने कहा कि उसने गुरुवार देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत में हिज़बुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला किया। इजरायल सुरक्षा बलों ने हिज़बुल्लाह नेता महमूद यूसुफ अनीसी को मारने का दावा किया। इजरायली सेना के अनुसार अनीली लेबनान में हिज़बुल्लाह की सटीक निर्देशित मिसाइल निर्माण श्रृंखला में शामिल एक वरिष्ठ आतंकवादी था। बढ़ते संघर्ष के मद्देनजर स्काई न्यूज़ अरबिया ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि हिज़बुल्लाह के कार्यकारी परिषद के प्रमुख और हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के लिए सबसे आगे चल रहे हाशिम सफेदीन को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायल के नवीनतम हमलों में निशाना बनाया गया था। इस बीच इजरायल के चैनल 12 ने बताया कि उपनगर में असामान्य हमले नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को निशाना बनाकर किए गए थे। इसके अलावा इजरायली सेना ने शुक्रवार को सुबह यह भी कहा कि उसने वेस्ट बैंक के तुलकरम पर हमले में हमास नेटवर्क के प्रमुख ज़हीर यासर अब्द अल रेज़क ओफ़ी को मार गिराया। इस बीच इजरायल के तेल अवीव में कई विस्फोट हुए गए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता करने के लिए 6 से 10 अक्टूबर तक भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को गति मिलने की उम्मीद है। मामले से परिचित लोगों ने नाम न छिपाने की शर्त पर बताया कि इस यात्रा को राज्य की यात्रा का दर्जा दिया जाएगा, जो संबंधों में कूटता के दौर के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से स्थापित करने की नई दिल्ली के इरादे का संकेत है। मोइज़ू की यह भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। हालांकि वे जून में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 6 अन्य क्षेत्रीय देशों के नेताओं के साथ शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। इंडिया आउट अभियान के तहत नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बनने वाले मोइज़ू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए और 3 विमानों को संचालित करने के लिए हिंद महासागर द्वीप समूह में तैनात लगभग 85 भारतीय सैन्य कर्मियों को हटाने की मांग की। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने मई में भारत का दौरा किया और इसके बाद अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव का दौरा किया। सितंबर में नई दिल्ली ने मालदीव को एक और साल के लिए $50 मिलियन के सरकारी ट्रेजरी बिलों की सदस्यता बढ़ाकर इस्लामिक बॉन्ड भुगतान पर चूक के जोखिम से बचने में मदद की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, विदेश मंत्री की हाल ही की मालदीव यात्रा के बाद राष्ट्रपति मोइज़ू की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है और इसे दोनों देशों के बीच सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष पवन कल्याण द्वारा उन पर किए गए हमलों का संक्षिप्त और तीखा जवाब दिया। उन्होंने पिछले साल की उनकी सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है टिप्पणी को याद किया, जिसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आइए इंतजार करें और देखें। मुंबई में राज्य सचिवालय में उस समय अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला जब महाराष्ट्र के उपसभापति नरहरि झिरवाल और 3 अन्य विधायकों ने एक समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने का विरोध करने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवाल और एक भाजपा सांसद सहित 3 विधायक एक मंजिल नीचे एक जाल पर सुरक्षित रूप से उतरे, जिसके 2018 में सचिवालय में आत्महत्या के प्रयासों को रोकने के लिए लगाया गया था, जिसे मंत्रालय कहा जाता है।
जिरवाल, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के सदस्य हैं, और 3 विधायकों ने धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए मंत्रालय से कूदने का फैसला किया, जिस पर कथित तौर पर सरकार विचार कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि उसने से किसी को कोई भी चोट नहीं आई। वीडियो में तीनों विधायकों को जाल पर उतरने के बाद वापस इमारत में चढ़ते हुए दिखाया गया। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर एक्सटेंशन में नीमा अस्पताल में 50 वर्षीय यूनानी डॉक्टर जावेद अख्तर की उनके कैबिन के अंदर 2 किशोरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने संदिग्धों में से एक को हिरासत में लिया, जिसने खुलासा किया कि उसे एक नर्स के पति ने काम पर रखा था, जिसे अख्तर पर अपनी पत्नी के साथ संबंध होने का संदेह था। कथित तौर पर नर्स की बेटी से प्यार करने वाले नाबालिग संदिग्ध ने दावा किया कि पति ने डॉक्टर की हत्या करने पर उसे बेटी का हाथ देने का वादा किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार लड़के ने पति के एटीएम खाते से पैसे भी निकाले, जिन्होंने कहा कि दावों की जांच की जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ट्रैक किया, जहां उसने पिस्तौल के साथ एक फोटो पोस्ट की थी जिसमें लिखा था 2024 की पहली हत्या। इसमें पुलिस को संदिग्ध किशोर तक पहुंचने में मदद मिली। कानून प्रवर्तन को 1 बजे एक संकटपूर्ण कॉल मिली और अख्तर का शव उसकी कुर्सी पर गिरा हुआ मिला। सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़कों को शांति से अस्पताल की ओर वापस जाते हुए दिखाया गया है, सीधे अख्तर के कैबिन में जाते हुए, जहां उन्होंने निर्दयता से घातक गोलीबारी को अंजाम दिया। 6 अक्टूबर को 92वें वायुसेना दिवस के अवसर पर होने वाले एयर शो के लिए चेन्नई के मरीना बीच में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। आज के अंतिम रिहर्सल में राफेल स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, तेजस सुखोई 30 MKI सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम और सूर्य किरण एरोबैटिक्स समित टीमों सहित 72 विमानों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं, ये एक बड़ा ऑपरेशन है। मैं सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं और उनकी वीरता को नमन करता हूं। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। राज्य में नक्सलवाद निश्चित रूप से खत्म होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को लेकर 9 महीनों में 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं और उनका यह संकल्प है कि हमें मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। तिरुमला में श्रीवारी ब्रह्मोत्सव। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भगवान तिरुमला को रेशमी वस्त्र भेंट किए। भगवान श्री वेंकटेश्वर साल में 450 से ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और वार्षिक त्यौहार शामिल हैं। इनमें से वार्षिक ब्रह्मोत्सव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान ब्रह्मा ने की थी।